मोदी की सारी विरोधी पार्टियां सबसे ज्यादा भरोसा कर रही हैं मुस्लिम वोट पर। बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, इनके पास है मुस्लिम यादव वाला MY फॉर्मूला। यूपी में अखिलेश और मायावती, इनकी भी नजर है मुस्लिम वोट पर। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला की नजर भी मुस्लिम वोट पर है। दक्षिण में KCR, राजस्थान में अशोक गहलोत, सबकी नजर मुस्लिम वोट पर है। सवाल ये, मुस्लिमों की वोट पर की नजर किस पर है? मुस्लिम वोट सबसे ज्यादा नजर इस पर ओवैसी गड़ाए हुए हैं। जहां मुस्लिम लड़कों का मर्डर हुआ वहां बाकी नेता तो नहीं पहुंचे, लेकिन सबसे पहले ओवैसी पहुंच गए। क्या मुस्लिम वोट का असली खेल शुरू हो गया है? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 2024 में 14% मुसलमान किधर जाएंगे? क्या मोदी को हराने के लिए मुसलमान एक होंगे? ओवैसी मुस्लिम वोट बांटेंगे, किसका रास्ता काटेंगे? ये बातें क्यों हो रही हैं? ये सवाल क्यों किए जा रहे हैं? ये कैलकुलेशन क्यों हो रहा है? पहले वो समझते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, जिसमें उनका वोट शेयर 37% था। सीधा सीधा गणित यह है कि 63% लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, और मोदी विरोधियों की भाषा में कह लें तो 63% लोग की पसंद मोदी नहीं थे। एक बड़ा परसेप्शन यह है कि बड़ी मेजॉरिटी में मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता है। मोदी विरोध के 63% वोट बैंक में मुस्लिम भी शामिल है। इसीलिए 2024 के फाइनल के सेंटर में 14% मुस्लिम है। ऐसा नहीं है कि मोदी को मुस्लिमों के वोट नहीं मिलते, मोदी को मुसलमान भी वोट देते हैं, लेकिन अभी ये आंकड़ा कम है। इसलिए बीजेपी विरोधी 14% मुसलमानों को हर बार की तरह फिर से साधने में जुटे हैं। लेकिन सवाल है कि ये होगा कैसे? क्योंकि 14% मुसलमानों के 14 दावेदार हैं, जिसमें एक ओवैसी हैं, जिनसे दूसरे सभी दावेदार खौफ खाते हैं। ओवैसी की पार्टी कहीं जीत हासिल करती है तो कहीं वोट काट कर किसी को हरा देती है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD सब कहते हैं कि ये मुस्लिम वोट बांट देते हैं, जिससे बीजेपी को फायदा मिल जाता है और ये बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं। आपके लिए लड़ते आए थे और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा जिंदगी का मकसद एक ही है कि हमको इज्जत मिले, सम्मान मिले और हिस्सेदारी मिले। इसी पर हम काम कर रहे हैं। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप हमारा साथ दीजिए और हमारी सरपरस्ती करिए। बुजुर्गों से खास मेरी अपील है कि हमारी सरपरस्ती करिए। नौजवानों से अपील है कि ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये आपके मुस्तकबिल की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इसलिए आपका साथ जरूरी है, आपकी दुआएं। और जब ये साथ होगा तो इंशाअल्लाह ताला हमको यकीनन कोई कामयाबी मिलेगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारा साथ दीजिए, यहाँ पर संगठन को मजबूत करिए और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दोबारा आएंगे। ओवैसी का करंट इन पार्टियों को बिहार, यूपी, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक में पहले लग चुका है। इसलिए ओवैसी जब से राजस्थान के दौरे पर हैं, सबसे ज्यादा टेंशन में गहलोत है। और जैसे ही जुनैद और नासिर का मुद्दा ओवैसी ने ट्रिगर किया, गहलोत समझ गए, स्थिति भांपी और तुरंत अपनी मुस्लिम मिनिस्टर जायदा बेगम को भरतपुर भेज दिया। नारा लगाइए मेरे साथ कि जुनैद और नसीर शहीद हैं। जुनैद और नसीर शहीद हैं। जुनैद और नसीर शहीद हैं। ये तो ओपन एक मर्डर है और ये इसको अगर आप जेनोसाइड भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि हरियाणा और राजस्थान की पुलिस और यहाँ की लीडरशिप जो है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, इनको रोकें, इस गैंग को पकड़ें, इनको जेल में डालें। भारत, सुनिए, भारत में किसी को इख्तियार नहीं है कि कोई हथियार लेकर जिसको चाहे गोली मारे, जिसको चाहे पकड़े। ये विजिलेंटीज है जिसको ये विजिलेंटीज है जिनको खत्म करना जरूरी है, वरना रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा। अदालत को ताला डालना पड़ेगा, पुलिस को रिटायर करना पड़ेगा अगर नहीं रोका जाएगा। देखिए, इन पीड़ित परिवार का एक ही डिमांड है कि उनको सबसे पहले उनको गिरफ्तार किया जाए
और एक स्पेशल कोर्ट के जरिए उन पर केस चलाया जाए और उनको सजा मिले। और चौथी बात यह है कि ये जो जुल्म हर महीने या 10 दिन में होता है ये बंद होना चाहिए। इन मेवात के मियों पर, ये गरीब हैं, इन पर आप आकर मारते हैं। और डेटा क्या बताता है? डेटा ये बताता है कि भारत में भैंस बढ़ रही है और गाय कम हो रही है। कैसे कम हो रही है? फिर आप इनको रोकिए। ये होते कौन है कि अपने हाथ में कानून लेंगे? ये जिसको चाहे मारेंगे, जिसको चाहे मर्डर कर देंगे। ओवैसी कितना मैटर करते हैं इन आंकड़ों से समझ लीजिए। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में 8 सीटों पर ओवैसी ने समाजवादी पार्टी का पत्ता काट दिया। 95 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 94 पर जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन ये सब वो सीटें थीं जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी में हार जीत का अंतर बहुत कम था। बस इतना समझ लीजिए कि यूपी में एआईएमआईएम ने 2017 के चुनाव में 38 उम्मीदवार उतारे थे, उसे वोट मिले थे 0.24%, जबकि 2022 में एआईएमआईएम ने 95 उम्मीदवार उतारे और उसे वोट मिले 0.49%। ये सारे वो वोट हैं जो बीजेपी विरोधी वोट थे। अगर ओवैसी ज्यादा उम्मीदवार उतारते हैं तो बीजेपी विरोधी वोटों में ज्यादा बंटवारा होता है। इसी तरह बिहार के गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार एआईएमआईएम कैंडिडेट की वजह से हार गया था। कर्नाटक में सिद्धारमैया ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताते रहे हैं और पिछले चुनाव में ओवैसी ने हैदराबाद कर्नाटक रीजन में कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाया था और इस बार भी ओवैसी के हौसले ज्यादा बुलंद हैं, क्योंकि हाल ही के स्थानीय निकाय चुनाव में एआईएम के 4 पार्षद भी जीत कर आए हैं। ओवैसी के इसी पैन इंडिया प्लान से कांग्रेस और मोदी विरोधियों में घबराहट नजर आ रही है। भरतपुर ऐसी लोकसभा सीट है जिसमें 7 विधानसभा सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पास मौजूद है। ये पूरा जो इलाका जो आप देख रहे हैं वो मेवात है, मुस्लिम बहुल इलाका है, हरियाणा से लगती हुई सीमा है और राजस्थान का ये मेवात इलाका कहा जाता है, जो कि सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। और इस पूरे सियासी घटनाक्रम को समझते हुए ओवैसी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ओवैसी भले ही हर जगह जीत ना दर्ज कर पाते हों, अपनी पार्टी के कैंडिडेट को बहुत जगह जीत ना हासिल करा पाते हों, लेकिन वो बीजेपी में और कांग्रेस में दोनों ही पार्टियों के सियासी समीकरण पूरी तरीके से बिगाड़ देते हैं। और शायद गहलोत सरकार को भी इसी बात की चिंता होगी कि ओवैसी यहां पर आने वाले हैं, लिहाजा उन्होंने 24 घंटे के अंदर यहां पर मंत्री को भेज दिया, यहां पे जो वाजिब अली विधायक हैं नगर से उनको भेज दिया। और आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि इस विधानसभा की दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने हमेशा से ही मुस्लिम उम्मीदवार को लड़ाया है। यहाँ पे जाहिदा खान जो कि मंत्री हैं और नगर जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां पर वाजिब अली जो कि बसपा से चुनाव लड़े थे और अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, वो भी यहां पर पहुंचे। कुल मिलाकर अब आप राजस्थान के मुस्लिम बहुल इलाकों के सीटों में ओवैसी दौरा करेंगे, लेकिन आप इस बात को समझने के लिए तैयार हो जाइए कि मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने के लिए कांग्रेस ने पूरी कोशिश करी है और इस कोशिश के चलते अपने मंत्री, अपने नेताओं को उन जगह पर दौरे करने के लिए भेज दिए हैं जहां खास तौर पर ओवैसी जाएंगे। राजस्थान में ओवैसी का 2 दिन का कार्यक्रम है। ओवैसी सियासी फसल उगाने की गुंजाइश यहां देख रहे हैं। जुनैद नासिर की हत्या के बाद बने माहौल ने ओवैसी को और एक्टिव कर दिया है। ओवैसी गोपालगढ़ में देखिए आप जुनैद के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। जुनैद के भाई और जो उनके परिजन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, आप देखिए। और ओवैसी जुनैद और नासिर दोनों के परिवार से यहाँ पर मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं। ओवैसी अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये मेवात जो है वो पूरी मुस्लिम बहुल इलाका है। चूंकि राजस्थान में चुनाव होने वाला है और उससे पहले ओवैसी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। अभी फिलहाल जुनैद और नासिर दोनों से मिलने के लिए आए। इससे पहले कामा में गए थे, सभा की थी, अलवर गए थे, अलवर से सीधे रवाना होकर यहाँ पर आए। और ये पूरा मेवात इलाका है और मेवात इलाके में जुनैद और नासिर ये दो यहाँ पर रहते थे जिनकी दोनों की हरियाणा के भिवानी में हत्या कर दी गई है। उसके बाद एक युवक की गिरफ्तारी हुई है, बजरंग दल का नाम सामने आ रहा है। इस मुद्दे को ओवैसी ने खूब उठाया है और जम के हल्ला बोला है सरकार पर कि एक सबसे बड़ा फेल्योर
फेल्योर है सिस्टम का, गहलोत सरकार का, और ओवैसी यहाँ पर आए हैं और अब पूरे परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि गहलोत सरकार की तरफ से पहले ही यहाँ पर आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए राजस्थान में चुनाव से पहले ओवैसी का ये दौरा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुस्लिम इलाकों में ताबड़तोड़ दौरा हो रहा है ओवैसी का, और ओवैसी इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिमों के असली रहनुमा वही हैं। हर जगह ओवैसी जाते हैं। कई महीने के बाद यहाँ पर ओवैसी आए। दौरा पहले से प्रस्तावित था, लेकिन जुनैद और नासिर की ये जो घटना हुई है उसके बाद ओवैसी जुनैद और नासिर से परिजनों से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर आए हैं और फिलहाल अभी जुनैद के परिजनों से मुलाकात ये कर रहे हैं। आप देखिए ये लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं और ये जो मार रहे हैं मुसलमानों को, रेडिकलाइज हो चुके हैं लोग, हाईली रेडिकलाइज हैं ये लोग। कौन कर रहा है ये? अरे कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है इनको, बीजेपी सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस की सरकार खामोश बैठी है। अगर कांग्रेस की सरकार वहां पर फौरन एक्शन लेती, इनको बचा लेती, रोक देती, कुछ नहीं कर रहे हैं आप। कांग्रेस तो कह रही है कि बीजेपी माहौल खराब करना चाहती है। अरे कांग्रेस अगर बीजेपी माहौल खराब, चलिए मैं अशोक गहलोत से कह रहा हूं कि पुलिस को भिजाइए हरियाणा में, उन तमाम बदमाशों को उठाकर लेकर आइए। आप नहीं जा सकते, पुलिस नहीं जा सकती हरियाणा को। आप नहीं, जब आपने एफआईआर में नाम लिख दिया, जाइए पीटी वारंट लेकर उठाकर लाइए उनको। कौन रोक रहा है आपको? उनको तो आप क्या? अरे वो चुनाव की बात नहीं है। आप आगे तो नहीं, ये चुनाव की बात नहीं है। नहीं, ये चुनाव की बात नहीं है। ये चुनाव की बात नहीं है, ये इंसानों की जान की बात है। अरे छोड़िए भाई, सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये जान बचाना है, देश को बचाना है। वरना अगर ये बढ़ता जाएगा तो फिर याद रखिए किसी को भी गोली चला देंगे, किसी को पकड़ लेंगे, किसी को मार देंगे। कांग्रेस के लिए यही तेवर आने वाले चुनाव में मुश्किल का सबब है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ओवैसी राजस्थान में 40 कैंडिडेट उतार सकते हैं, क्योंकि राजस्थान की 40 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान हार जीत का फैसला करते हैं। इसीलिए ओवैसी का आना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि 40 सीटों में से 33 सीट इस समय कांग्रेस के पास है। अब अगर ऐसे में ओवैसी यहाँ से कैंडिडेट उतारते हैं तो वो जीते या ना जीते, लेकिन कांग्रेस का नुकसान जरूर कर सकते हैं, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। राजस्थान की सियासत में आप देखते हैं सेकुलरिज्म के नाम पर वोट तो लिया जाता है, मगर इख्तियार मिलने के बाद आपकी तालीम और आपके रोजगार और आपकी तरक्की और डेवलपमेंट विकास का कोई काम नहीं किया जाता। आज आप देखते हैं कि आज से थोड़े दिन पहले राजस्थान के बजट का ऐलान हुआ, बजट को पेश किया गया। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री से कि आप बताइए हमको, पिछले बजट में आपने ऐलान किया था कि 7 रेजिडेंशियल स्कूल बनाए जाएंगे अकलियतों के लिए, अकलियती बच्चों के और बच्चियों के लिए ऐलान किया गया था। चूरू में फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मनाया जाएगा, सवाई माधोपुर में मनाया जाएगा, नागौर और टिकाला में, अलवर में, घरसाना श्रीगंगानगर में, जैसलमेर में 180 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने पिछले साल ये वादा किया गया था कि 7 अल्पसंख्यक समाज के स्कूल बनाए जाएंगे। हम पूछना चाहते हैं कहां गए वो 180 करोड़ रुपये? ओवैसी जीतने लायक वोट भले नहीं जुटा पाते, लेकिन वो अपनी धमक दिखा देते हैं, और यही मोदी विरोधी गुट के लिए घातक हो जाता है। 24 में मोदी को हराने के लिए कांग्रेस 63% वोट बैंक को इकट्ठा करने में जुटी है, जिसमें 14% मुसलमान भी हैं जो एकजुट नहीं हैं। सवाल यह है कि क्या मोदी को हराने के लिए 14% मुसलमान एक होंगे? क्योंकि ओवैसी ने तो ऐलान कर दिया है कि मुस्लिमों के असली रहनुमा वही हैं और मुस्लिमों के लिए वो चुनाव लड़ते रहेंगे, तब तक जब तक कि उनकी हिस्सेदारी सत्ता तक न हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।